हाँ जी, फिफ्थ मॉड्यूल में बेटा उसने क्या बताया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट है। और एक चीज़ और बताई थी कि कैसे ये तीनों सेक्टर्स डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में कैसे काम करते हैं। डेवलप कंट्री में इनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री में इसका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, अब देखो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ, मान लो जो डेवलप्ड है इंडिया में, इस मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ना है कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर का राइजिंग ज़्यादा क्यों हो रही है, ज़्यादा तरक्की टर्शरी सेक्टर की क्यों हो रही है, क्या कारण है कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर में ही डेवलपमेंट की जा रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसका रीज़न बताओ बता। ठीक है, ये देखो ग्राफ, ये जीडीपी ऑफ बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या आता है बेटा, जो जैसे सर्विस सेक्टर कह देते हैं। सर्विस सेक्टर में से क्या है, इसमें स्कूल आ गई, हॉस्पिटल आ गया, पुलिस स्टेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया। ठीक है, ये फैसिलिटीज कब लोग चाहते हैं, अगर तो प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तो वो आपको क्या है, वो आपको डिमांड नहीं करेंगे टर्शियरी सर्विस के बारे में, सर्विसेज के बारे में। अगर अगर लोग, मान लो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं टर्शियरी सेक्टर में, उनके पास पैसा है, तो वो सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा हाउस है, मैंने उसे पेंट कराना है, तो मेरे पास पैसे हैं, तो मैं किस सर्विस की डिमांड करूँगा, मैं पेंट सर्विस की डिमांड करूँगा, पेंटर्स की डिमांड करूँगा। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने सर्विस मुझे चाहिए, टर्शियरी सेक्टर से मुझे सर्विस चाहिए। कब चाहिए होगी, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप कर हो जाएंगे, तो टर्शियरी सेक्टर डेवलप करेंगे। ठीक है, देखो ऑल सेक्टर्स फॉर ग्रोथ, कैसे सेक्टर, सारे सेक्टर कैसे ग्रो करते हैं। भाई टर्शियरी इंडिया में टर्शियरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है आज तक, क्यों, क्योंकि पास लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की डिमांड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की डिमांड कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन हमें चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। क्यों चाहिए, अगर लोगों के पास पैसा है तो वो इन चीज़ों की डिमांड करते हैं। कैसे, जब इनकम राइज होगी, इनकम राइज हुई तो क्या होगी, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ लगी बेटा, इस मॉड्यूल में सारे के सारे मॉड्यूल में ये समझाया गया, ये समझ लगे आपको? यस सर। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल और ले लो, ये टर्शियरी सेक्टर कैसे डेवलप किया है इंडिया में बहुत ज़्यादा। इसकी एग्जांपल दी हुई है, ग्राफ आपकी स्क्रीन पे है, रुपीज़ इन करोड़। 1973 में से और 1974 तक जो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड, जो प्राइमरी सेक्टर की इनकम थी जीडीपी में, जीडीपी बाय जीडीपी में कितनी स्पीड हो रही थी, कितना हिस्सा डाल रहा था ये, कितना, ये ब्लू वाला। और सेकेंडरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट थी वो इतनी थी। सेकेंडरी सेक्टर से कितना बेनिफिट आ रहा था, जब पैसा आ रहा था, वो कैसे उस रेड वाले से बताया हुआ है। और ग्रीन टर्शियरी में कितना। ठीक है, 2013 और 2014 में देखो कितनी ग्रोथ हुई। प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ ओनली ग्रोथ 1 लाख तक हुई, 1 मिलियन तक हुई, 1 मिलियन तक। ठीक है, पर इसमें सेकेंडरी में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, सेकेंडरी में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई और टर्शियरी में उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। ठीक है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में, इससे पता चल गया कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उस जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड करता है। इसकी एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक मैंने बताया था कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में, जैसे फार्मिंग है, फार्मर्स है, प्राइमरी सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। अगर प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट दिखाए तो टर्शियरी सेक्टर में उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, किसानी है, किसानी को बचाया जाए, और टर्शियरी सेक्टर में उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। पर गवर्नमेंट क्या है, उन्हीं टर्शियरी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री पर ध्यान दे रही है, बड़े बड़े ग्रुप्स के तरफ, जैसे अडानी अंबानी ग्रुप्स पे ध्यान दे रही है कि हमारा जीडीपी में ग्रोथ हो जाए, देश की इनकम में ग्रोथ हो जाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट बने या ना बने। एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अगले नेक्स्ट मतलब मॉड्यूल में बात करेंगे। ये मॉड्यूल समझ लगे आपको? इसमें उसने बताया था इंडिया में टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल प्ले कर रहा है। समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल देखो। हाँ जी, ये देखो मॉड्यूल, इसमें नेक्स्ट मॉड्यूल में उसने क्या बताया, टर्शियरी सेक्टर मोर इफेक्टिव ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे, देश की इकोनॉमी पे टर्शियरी सेक्टर क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है,
अब देखो पहला ग्राफ बताया हुआ उसने शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में शेयर, एम्प्लॉयमेंट में शेयर का मीनिंग क्या है, कितने लोग, हमने कहा था ना कि कोई भी सेक्टर तब डेवलप्ड माना जाता है या तब माना डेवलप्ड होता है, तरक्की करता है जब उसमें काम करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, मैंने कहा था ना। इसीलिए देखो कि 1970 पहला जो ग्राफ है आपका, जो स्क्रीन के आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, तो उसके बारे में बताया गया। पहले में 1972 और 73 में, ठीक है, 100 लोगों में से जो 74 लोग थे फार्मर्स थे या प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, ठीक है। और 11 जो थे 100 में से टोटल एवरेज निकालते हैं, 100 कब कोई भी ग्राफ की एवरेज निकलती है ना, 100 लोग ले लेते हैं, 100 में से आपको बताते हैं, इसके आपको समझ लग जाएगी कि 100 का मीनिंग क्या होता है, 100 का मीनिंग क्या है, 74% लोग, ठीक है। 11% लोग, परसेंट से उसकी इसी तरह से आप 1000 लोगों जितने भी लोग उसी हिसाब से आप परसेंटेज उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। 74% थे, जो 74 लोग थे 100 के पीछे, वो प्राइमरी सेक्टर में डेवलप करते थे, ठीक है, डिपेंड एम्प्लॉयड थे। उसके बाद जो 11 थे वो क्या थे, सेकेंडरी में थे। जो 15 थे वो टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, जैसे थिएटर्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गई, फैसिलिटीज होगी, ये टर्शियरी सेक्टर्स हैं सारा, ठीक है। और ये था मतलब कितने काम करते थे। उसके बाद 2011 और 12 में इसका शेयर कितना हो गया, 49 लोग रह गए जो खेती में या फार्मिंग थे, 24 रह गए सेकेंडरी में, अब 27 हो गए टर्शियरी में। इसका मीनिंग टर्शियरी में डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसका इसका प्रभाव किसके सेक्टर पे पड़ा, फार्मिंग पे पड़ा। फार्मर्स डाउन हो गए, फार्मर्स इंडिया का डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ही नहीं की गवर्नमेंट। वो सिर्फ गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देख रही है भी, जीडीपी बढ़ जाए, देश की आमदन बढ़ जाए, चाहे किसान को कुछ मिले या ना मिले, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ में जो राइट हैंड साइड पे ग्राफ है आपका, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, सेक्टर्स में किस किस सेक्टर में कितना कितना योगदान दिया। देखिए 73 और 74 में जो सेक्टर था टर्शियरी सेक्टर, उसने 50% जीडीपी में हिस्सा दिया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सॉरी, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी में कितना दिया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बताया गया था वो आपको एम्प्लॉयमेंट में बताया गया था कि 15% लोग एम्प्लॉयड थे, ठीक है। तो 15% लोग एम्प्लॉयड थे 72 और 73 में, 72 और 73 में 15 लोग एम्प्लॉयड थे टर्शियरी में, ठीक है। जो जीडीपी थी वो अगले साल में काउंट नहीं थी कि कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है। 11 थे 74 थे, जब 15 लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड थे तो उन्होंने 73 और 74 ईयर में टर्शियरी में इतना हिस्सा दिया, टर्शियरी सेक्टर में इतना जीडीपी में ग्रोथ हुआ। 11 ने कोई ज़्यादा, सेकेंडरी सेक्टर ने कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं डाला देश की तरक्की में, और 74 लोग थे प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। 74 लोग यहाँ पर थे, ठीक है। और उन्होंने जीडीपी में कितना हिस्सा डाला, कम, लोग ज़्यादा थे और जीडीपी में ग्रोथ कम हुई, ठीक है। 2011 और 2012 में क्या था, 2011 और 2012 जैसवीर सिद्धू, 2011 और 2012 में क्या था, उसमें उन्होंने जीडीपी में कम हिस्सा डाला। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपका क्या है कि जो लोग जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है पर वो जीडीपी में हिस्सा उतना नहीं डाल रहे। मान लो कैसे एग्जाम्पल है, कोई एक खेत है, एक सेक्टर है, ठीक है, कोई एक सेक्टर है उसमें लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है, ज़्यादा एम्प्लॉयड है, पर जीडीपी में हिस्सा उनका इतना ही है, ठीक है। इसमें 49 लोग एम्प्लॉयड है पर जीडीपी में हिस्सा इतना ही है। 2014 में 27 लोग एम्प्लॉयड है टर्शियरी सेक्टर में, इस सेक्टर में, पर उनका जीडीपी में हिस्सा इतना है, ठीक है। इसका मीनिंग है गवर्नमेंट अपने बेनिफिट देख रही है, ठीक है, कि भी इतने इधर इतने लोग हैं तो इतना जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करो, प्राइमरी सेक्टर को खत्म करो,
और टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा दो, एरोप्लेन को, फैसिलिटीज को बढ़ावा दो भी, वो टर्शरी सेक्टर डेवलप करे। टर्शरी सेक्टर डेवलप करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी तो देश के पास पैसा है। ठीक है, ये सोच है। पर उसमें क्या है भी, जो फार्मिंग है, ठीक है, फार्मिंग है उसमें क्या है, फार्मिंग में क्या है कि लोग ज़्यादा एक एकड़ है, मान लो 10 लोग हैं एक घर के, उनके पास 5 एकड़ ही है, वो 5 एकड़ में काम कर रहे हैं, सारा दिन फ्री रहते हैं, 5 एकड़ पे थोड़ा बहुत काम किया, लेबर ऑफ डिवीजन कर ली, मान लो मिट्टी डालनी है या राइस की फसल उगानी है, किसी ने ट्रैक्टर चला दिया, किसी ने कोई काम कर लिया, किसी ने कोई कर लिया काम कर दिया। टाइम वर्क डिवीजन तो है ही है, जैसे उसने यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक है, ये देखो एक सेक्टर बताया थे, ज़्यादा लोग हैं, काम तो करना है ये नींवी फाड़ने का, ठीक है, पर ज़्यादा लोग एक ही सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। एक उसने एग्जाम्पल दे दी, ये इतना खेत है, इतने खेत पे 5-10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हो सकता है इस खेत में 2 लोगों से भी काम चल सकता है। यही कारण है फार्मर्स का भी डाउन होने का, भी खेत कम है, लोग दूसरे काम नहीं साथ में कर रहे और इतने डेवलप नहीं हो रहे। ठीक है, इसलिए कम दूसरे सेक्टर में भी हिस्सा डालना चाहिए। अगर फार्मिंग को डेवलप करना है तो हमें टर्शरी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दूसरे काम भी साथ साथ करने पड़ेंगे अगर डेवलप होना। बेटा समझ लग गया सारा लेक्चर?